अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जितने आज जो है हम लोग मरसिया के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि उर्दू के अदबी असनाफ हैं तो जानेंगे कि मरसिया 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 अरबी जबान का लफ्ज है जो रीसा से निकला है। रीसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए, यानी कोई मरने वाला मर गया और उसका जो मातम किया जाए उसे ही मरसिया कहते हैं। मरसिया इस्तिलाह में उस नज्म को कहा जाता है जिसमें किसी मरने वाले की खूबियां बयान करके उसके मौत पर अफसोस किया जाए। जाहिर सी बात है कि साथियों, हमारे समाज में यह है कि जो मरने वाला मरता है तो उसके अच्छाई को याद कर ही हम रोते हैं। अगर उसको नज्म की सूरत में यह किया जाए तो उसको बोलते हैं मरसिया। आमतौर पर साथियों, मरसिया जो होता है ना, उसकी दो किस्में होती हैं। एक वो मरसिया जो कि साथियों वाकया एक करबला से मुताल्लिक हो, तो अगर केवल मरसिया बोला जाए तो उससे मुराद वाकया एक करबला होता है। और अगर कोई ऐसे शख्स साथियों शख्सियत हो उसके अलावा उस पर लिखी गई हो मरसिया, तो उस मरसिया को शख्सी मरसिया बोलते हैं। चलिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो 8 हैं, यानी मरसिया के अरकान कितने हैं? 8 हैं, जो मंदरजा झैल है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सब किताब में 8 ही लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है आपका वो है चेहरा, उसके बाद आपका है सरापा, उसके बाद आपका है साथियों, इसको यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 8 हैं। सबसे पहला आपका क्या होगा? चेहरा। चेहरा को ही साथियों क्या कहा गया है? तमहीद भी कहा गया है। दूसरे नंबर में आपका आएगा सरापा, तीसरे नंबर में आपका आएगा रुखसत, चौथे नंबर में आपका आएगा आमद, पांचवें नंबर में आपका आएगा रज्ज, और छठे नंबर में आपका आएगा जंग, और सातवें नंबर में आपका आएगा शहादत, और आठवें नंबर में आपका आएगा बैन। ये इसी तरह साथियों मरसिया को आपको याद रखना होगा कि अरकाने मरसिया कितने हैं? 8 हैं। चेहरा या फिर तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन, ये 8 जो है आपके अरकाने मरसिया हैं। तो सबसे पहले जानेंगे चेहरा किसे बोलते हैं। देखिए, असल में मरसिया का मतलब यह हुआ कि कोई मरने वाला मरा और उसकी मौत पर हम मातम कर रहे हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट हम मातम थोड़ी करने लगेंगे, हम बताएंगे कि ये ऐसा है वैसा था। तो चेहरा मरसिये का इब्तिदाई हिस्सा है जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मजामीन बयान किए जाते हैं जिसका मरसिया के हीरो से बराहे रास्त कोई वास्ता नहीं होता। उसके बाद जानते हैं कि सरापा। सरापा, इसमें हीरो का नाको नक्शा, कद्दो कामत, शुजाअत व बहादुरी बयान किया जाता है। तीसरा है साथियों रुखसत। हीरो का मैदान में जंग करने की इजाजत लेना और अजीजों से रुखसत होना, जिस चीज में बयान किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैदाने जंग का ऐलान हुआ तो जो भी लड़ने के लिए जाएगा तो वो पहले घर में सबसे मिलेगा ना, यहां से रुखसत होगा कि मैं अब जा रहा हूं, अगर कहीं मैं शहीद हो गया तो मुझे दुआओं में याद रखना, है ना। तो इस चीज को जहां पर बयान किया जाता है उसको बोलते हैं रुखसत। अब यहां घर से वो निकला तो जंग के मैदान में उसकी एंट्री होगी, तो घर से निकलने के बाद साथियों जंग के मैदान का एंट्री का जो सीन जहां पर खींचा जाता है उसको बोलते हैं आमद, हीरो का मैदान जंग में आना। उसके बाद होता है रज्ज। अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मकाबिल फौज को फखरिया अंदाज में अपने आबा व अजदाद के नाम और कारनामों से वाकिफ कराना और अपनी बहादुरी और बर्तरी का इजहार करना। आमतौर पर अभी भी साथियों अगर कोई लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम फला खानदान से हैं, हम फला इससे हैं,
मेरे बाप दादे फला पहलवान थे, कभी नहीं हारे, इस चीज को जिसमें बयान करता है, किया जाता है, उसी को बोला जाता है रज्ज। लेकिन चूंकि साथियों जंग तो होके रहेगी, कोई पीछे नहीं हटेगा, तब ना मरसिया होगा। यानी अब जंग हीरो का किसी पहलवान से लड़ना जहां पर बयान किया जाता है उसको बोलते हैं जंग। अब जंग होते होते जो आपका हीरो है उसकी शहादत भी होगी, उसके बाद साथियों शहादत हीरो का जख्मी होना और शहीद होना जहां पर बयान किया जाए वो आपका हो जाएगा शहादत। अब चूंकि इसकी शहादत हो चुकी है तो अब बैन यानी कि मातम होगा, यानी कि रोया जाएगा। तो बैन हीरो की मौत पर इजहारे रंजो मलाल करना, इसी को कहा जाता है बैन। तो ये साथियों मरसिया के टोटल कितने अरकान हो गए? 8 अरकान हो गए। मरसिया के कितने अरकान हो गए? 8 अरकान आपके हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। यानी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको पूछा जाए कि उर्दू कसीदा गो का पहला शायर कौन है, कुली कुतुब शाह, और अगर आपसे यह पूछा जाए कि उर्दू का बाकायदा कसीदा गो शायर कौन है तो मिर्जा रफी सौदा। लेकिन यहां पे याद रखिएगा उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी। सदी कैसे निकालते हैं? तो देखिए जैसे अभी आपका 2024 है ना, तो इसका कौन सी सदी होगी? तो साथियों इसको छोड़ दीजिएगा, शुरू का जो 2 है इसमें आप 1 जोड़ दीजिए 20 में, 20 में 1 जोड़िएगा कितना होगा? 21। तो अभी आपका है 21वीं सदी। कौन सी सदी? 21वीं सदी। 16वीं सदी कब से शुरू होगी? तो साथियों 1500 से लेकर, तो 1500 से लेकर 1599 तक जो है ये आपका 16वीं सदी है। 15 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 16वीं सदी। तो वही कहा जा रहा है कि उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा 16वीं सदी में हुई थी। जे अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 में 9 सरहार नाम से एक मरसिया लिखा था। तो 1503 1 जोड़िए 15 में क्या होगा? 16 होगा। तो ये 16वीं सदी में मरसिया की इब्तिदा हुई थी। शुमार अब चूंकि देखिए साथियों जिस तरह कसीदा है, नज्म है जी, ये सब की शुरुआत दक्कन में हुई, इसी तरह मरसिया की जो शुरुआत है वो भी साथियों दक्कन में हुई। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि वो तो अशरफ बयाबानी का जो मरसिया है 9 सरहार वो दक्कन में लिखी गई है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि शुमाली हिंद का पहला मरसिया बताइए, शुमाल माने उत्तर, तो शुमाली हिंद का पहला मरसिया जो है वो रोशन अली का लिखा हुआ है साथियों, आशूरा नामा। क्या नाम है? आशूरा नामा। क्या नाम है? आशूरा नामा जो है इसको साथियों शुमाली हिंद की क्या कहा गया है? पहला मरसिया कहा गया है। मीर जमीर ने मरसिया की शक्ल और उसके अज्जा तरकीब मुतय्यन किए हैं। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मरसिया के अज्जा और उसकी शक्ल जो कि अभी साथियों लिखी जाती है उसको किसने तय मुतय्यन किया? तो मीर जमीर ने। किसने किया? मीर जमीर ने। और उसके बाद अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा पहले शायर थे जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस यानी 6 मिसरे का एक बंद की शक्ल दी। यानी देखिए आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि मरसिया को मीर अनीस ने इब्तिदा की, इसने ईजाद की, मीर अनीस ने मरसिया में बहुत काम मतलब नाम कमाया। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि उर्दू मरसिया को सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा, यानी लोग उर्दू मरसिया पहले लिखते थे लेकिन 6 मिसरा में नहीं लिखते थे। मरसिया जो है ना वो 6 मिसरे में होती है, माने एक बंद उसका 6 मिसरे का होता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि उर्दू मरसिया को सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा, तो नाम याद रखिएगा सौदा का। अब ये आप चौंक गए होंगे कि अरे भाई सौदा कसीदा के शायर थे, उन्होंने मुसद्दस की हैयत में सबसे पहले लिखा। जी, इसको आप याद रखिएगा चूंकि एग्जाम में ये आपको ये पॉइंट आता है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा पहले शायर थे जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस यानी 6 मिसरे का एक बंद की शक्ल दी थी। मरसिया को सौदा ने तशबीब से मुतारफ कराया जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुआ। जिस तरह कसीदा के अंदर सबसे पहले तशबीब होता है, उसी तरह साथियों जी मरसिया में भी सबसे पहले क्या होता है? चेहरा होता है। उर्दू मरसिया का इमाम मीर अनीस को कहा जाता है और उर्दू शायरी का होमर मीर अनीस को मोहम्मद हुसैन आजाद ने
साथियों किस किताब में कही थी? तो आबे हयात किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने उर्दू मरसिया का होमर कहा है। किसको? मीर अनीस को कहा है। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। ये मरसिया से मुताल्लिक हम लोगों ने पढ़ा कि मरसिया के अरकान कितने हैं? 8 अरकान हैं। उर्दू मरसिया का इमाम किसे कहा जाता है? मीर अनीस को। उर्दू मरसिया में सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में किसने लिखे? सौदा ने। उर्दू मरसिया का शक्ल सूरत किसने तय किया? तो मीर जमीर ने। और मरसिया किस हैयत में लिखी जाती है? तो साथियों 6 बंद में 1 मिसरे होते हैं, यानी मुसद्दस की हैयत में। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उर्दू की अदबी असनाफ में साथियों उर्दू नज्म को जानेंगे कि उर्दू नज्म किसे कहा जाता है। दिगर असनाफ की तरह भी उर्दू नज्म की इब्तिदा दक्कन में हुई। उर्दू नज्म की इब्तिदा कहां हुई? दक्कन में हुई। उर्दू की पहली नज्म चक्की नामा है, जिसके खालिक दक्कन के मशहूर शायर ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज हैं, जो शहबाज तखल्लुस क्या करते थे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उर्दू की जो सबसे पहली मरसिया है वो आपका नौसरहार है। इसी तरह साथियों अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उर्दू क्या की जो सबसे पहली नज्म उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चक्की नामा। ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज ने लिखा है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए जदीद उर्दू की पहली नज्म, तो जदीद उर्दू की पहली नज्म में 2 नाम आता है। एक नाम है मोहम्मद हुसैन आजाद की लिखी हुई नज्म शबे कदर को, और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई नज्म बरखारुत को साथियों जदीद उर्दू की पहली नज्म कहा गया है। और याद रखिए साथियों ये दोनों नज्में जो है 1874 में अंजुमन पंजाब लाहौर में पढ़ी गई थी। अंजुमन पंजाब लाहौर में पढ़ी गई थी। इस दोनों नज्म को साथियों जदीद उर्दू की पहली नज्म कहा गया है। अब आगे देखिए, एक एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। जे नज्म अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना लड़ी, सिल्क पिरोना, मोतियों को धागे में किए हैं। एक माना तो यह है नज्म का। दूसरा माना जो है साथियों, जे नज्म के लुग़वी माना इंतजाम तरतीब या आराइश के हैं। एक माना यह भी है कि नज्म का लुग़वी माना क्या है? इंतजाम तरतीब या आराइश के माना है। क्या है? जे आराइश के माना है। ठीक है। नज्म साथियों उसके बाद आगे आता है कि नज्म कहते जी किसे हैं। तो नज्म किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात और इफ्कार को मुसलसल अशार की सूरत में पेश करने को नज्म कहा जाता। यानी कोई खास टॉपिक हो और उस टॉपिक को साथियों अशार की सूरत में आप लिखना, उसको ही क्या कहा जाता है? नज्म कहा जाता है। नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। गजल में हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, वहीं नज्म में जी ख्याल के एतबार से तसलसल होता है और नज्म के तमाम अशार एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। देखिए अब यहां पर आप बात समझ लीजिए कि साथियों गजल के अंदर जो है जी हर शेर जुदागाना होता है, अलग अलग होता है, यानी हर शेर का माना अलग होता है। लेकिन नज्म में ऐसा नहीं होता, हर शेर इसमें क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। गजल को छोड़कर दिगर तमाम असनाफ नज्म में आते हैं, जैसे कसीदा है, मरसिया है, मनकबत है, हमद है, नात है। ये सब साथियों क्या आएगा? जी नज्म में आएगा। अब उसके बाद यहां पर एक चीज हमें बड़ी बारीकी से याद रखना है साथियों। आपको पूछा जाता है हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। देखिए आपको कई किताबों में मिलेगा कि नज्म की 5 किस्में हैं और एक किताब में केवल मिलेगा कि नज्म की 4 किस्में हैं। हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। दरख्शा हिस्सा अव्वल में, जैसे कल हमने आपको बताया था ना कसीदा के बारे में, तो हैयत के एतबार से नज्म की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी है भाई? तो एक आपका है पाबंद नज्म, दूसरा है नज्म मुअर्रा, तीसरा है आपका आजाद नज्म और चौथा आपका है नसरी नज्म। हैयत के एतबार से जी नज्म की कितनी किस्में हैं? पाबंद नज्म, नज्म मुअर्रा, आजाद नज्म और साथियों नसरी नज्म। और हैयत के एतबार से 5 किस्में हैं नज्म की। ये NCERT के बुक में लिखा हुआ है। NCERT के बुक में लिखा हुआ है कि 5 किस्में कौन कौन सी? पाबंद नज्म, तवील नज्म, मुअर्रा नज्म, आजाद नज्म, नसरी नज्म। यानी वही 4 है और एक जो है साथियों तवील नज्म इसमें बढ़ गया है। अब तो यहां पर हो गया मसला
कि हम 4 याद करें कि 5 याद करें, तो उसी तरह आपको याद रखना है साथियों, जिस तरह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर मान लीजिए 4 5 दोनों ऑप्शन में आएगा तो इस सूरत में 5 वाले को लगाइएगा, और अगर सिर्फ 4 आए तो 4 वाले को लगाइएगा, और अगर सिर्फ 5 आए तो 5 वाले को लगाइएगा। बात समझ गए आप? तो नज्म की साथियों आपकी जो है एक किताब में लिखा हुआ है कि कितनी किस्में हैं, 4, और दूसरे में लिखा हुआ है कि 5। और रियल ये है कि साथियों ये तवील जो नज्म है, ये नज्म नहीं होता है, ये मसनवी और कसीदा को कहा जाता है, बल्कि 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि बुक में है तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू बुक आपको देना पड़े आंसर। चलिए उसके बाद जानते हैं कि पाबंद नज्म किसे कहा जाता है। पाबंद नज्म जिस नज्म में रदीफ, काफिया और बहर के औजान की पाबंदी की गई हो उसे पाबंद नज्म कहा जाता। यानी जिस नज्म के अंदर तमाम रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया गया हो उसको पाबंद नज्म कहा जाता है। पाबंद नज्म में अशार की तादाद और मौजू की कोई कैद नहीं होती है। चंद पाबंद नज्में जैसे कि साथियों आदमी नामा, बरसात की बहारें, रोटियां किसकी हैं, नजीर अकबराबादी की ये पाबंद नज्में हैं। मिट्टी का दिया, बरसात, मना जाते बेवा, अल्ताफ हुसैन हाली की साथियों क्या है, पाबंद नज्म है। उसके बाद साथियों जानते हैं तवील नज्म किसको बोला जाता है। तवील नज्म रिवायती शायरी में कसीदा, मरसिया और मसनवी तवील नज्म के झैल में आते हैं। ये तिवालत के अशार की तादाद पर मुनहसिर है। तवील नज्म का मतलब हुआ कि वो नज्म जो बहुत लंबा लंबा हो, जैसे मुसद्दस हाली के बारे में आपने सुना होगा। मुसद्दस हाली ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई एक नज्म है जो कि एक तवील नज्म है, और साथियों जो कि तारीख इस्लाम के मौजू पर है, तो उसको तवील नज्म कहा जाएगा। लेकिन याद रखिए कि तवील नज्म जो है ना हर जगह नहीं है कि तवील नज्म क्या है कि आपका अलग किस्म है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नज्म मुअर्रा। क्या आता है, नज्म मुअर्रा। आरी मतलब खाली होना, तो नज्म मुअर्रा। अंग्रेजी में नज्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्या करते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। और ऐसी नज्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिया की पाबंदी ना हो, उसी को साथियों कहा जाता है नज्म मुअर्रा। और ये एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार कि ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं, तो नज्म मुअर्रा को कहते हैं। किसको कहते हैं, नज्म मुअर्रा को कहते हैं। उसके बाद साथियों जो अगली किस्म है, चौथी है, उसको बोलते हैं आजाद नज्म। ऐसे नज्म जिसमें न तो काफिये की पाबंदी की जाती है और न ही उसके तमाम मिसरे बराबर हो, यानी ना उसमें काफिया है ना मिसरा बराबर है, उसको साथियों आजाद नज्म कहा जाता है। आजाद नज्म का पहला तजर्बा फ्रांस में वरस लिबरे, क्या वरस लिबरे के नाम से किया गया। अंग्रेजी में इसे फ्री वर्स कहा जाता है। अंग्रेजी में आजाद नज्म को क्या कहते हैं, फ्री वर्स, और नज्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स, ठीक है ना जी। उसके बाद साथियों आपका है नसरी नज्म। नसरी नज्म छोटी बड़ी नसरी सत्रों पर मुश्तमिल होती है। इसमें न तो काफिये की पाबंदी होती है और न ही साथियों वजन की। ये साथियों नज्म की 5 किस्में, 5 किस्में बोलिए या फिर 4 किस्में बोलिए, ये मैंने आपको बताया। पहला जो है पाबंद नज्म, उसके बाद आपका हो जाएगा नज्म मुअर्रा, तीसरा हो जाएगा साथियों आपका आजाद नज्म, चौथा हो जाएगा नसरी नज्म। और वो जो एक तवील नज्म है वो कहीं पर है वो अक़साम में और कहीं पर वो नहीं है, ठीक है। तो टोटल 5 किस्में या 4 किस्में। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि साथियों मिसरों और अशार की तादाद और उनकी तरतीब के एतबार से नज्म की दर्ज झैल हैअतें उर्दू में राइज हैं। यानी मिसरे के एतबार से नज्म की अलग अलग हैअतें हैं। कौन कौन सी है भाई, जैसे कि देखिए मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसी और मुअश्शर। इसको आप यहां पर भी याद रख सकते हैं। ये सब अरबी के अल्फाज हैं, बस आप इसको याद रख ले। देखिए जब हम कोई भी नज्म लिखी जाती है तो उसके साथियों एक बंद होते हैं। बंद का मतलब एक जहां पर जुमला एक बात मुकम्मल हो, तो एक बंद कितने मिसरे का है। अगर मिसरा मतलब लाइन यानी सत्र, अगर एक बंद 3 मिसरे पर है तो साथियों उसको बोलते हैं मुसल्लस।
मुसल्लस में एक बंद कितने मिसरे का होगा? 3 मिसरा का। मुरब्बा या साथियों रुबा से बना है, इसके माने होते हैं 4 के, तो एक बंद अगर 4 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुरब्बा। मुखम्मस यानी एक बंद अगर 5 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुखम्मस। मुसद्दस साथियों एक बंद अगर 6 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुसद्दस। मुसब्बा साथियों सबा से बना है, अगर एक बंद 7 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुसब्बा। मुसम्मन अगर एक बंद 8 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुसम्मन। अगर एक बंद 9 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुत्तसी। और अगर एक बंद 10 मिसरे पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं मुअश्शर। क्या बोलते हैं? मुअश्शर। तो मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसी, मुअश्शर, ये साथियों आप याद रखें। चलिए वही चीज यहां पर हमने लिख के दिया है याद रखने के लिए कि मुसल्लस कहते हैं जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, मुरब्बा जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं, मुखम्मस जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, मुसद्दस जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, और उसके बाद आपका है मुसब्बा, मुसब्बा जिसके हर बंद में 7 मिसरे होते हैं, और मुसम्मन जिसके हर बंद में 8 मिसरे होते हैं, मुत्तसी जिसके हर बंद में 9 मिसरे होते हैं, मुअश्शर जिसके हर बंद में साथियों 10 मिसरे होते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपका जो है ये अलग अलग जो किस्में हैं इसको भी हमने यहां पर बताया है। अब उसके बाद जानेंगे रुबाई। रुबाई देखिए जैसा कि नाम से आपको पता है कि रुबाई रुबा से बना है जिसके माने होते हैं 4 के। रुबाई रुबा से बना है जिसके माने होते हैं 4 के, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कौन कौन सी बातें अहम है कि रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है चार, है ना? क्या माना है? 4। रुबाई के चारों मिसरे में ख्याल मरबूत होता है और मुसलसल होता है, और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। यानी सबसे जो आखिरी मिसरा होता है वो सबसे अहम और खास होता है। किसका? रुबाई का। उर्दू नज़्म शायरी में वो सिन्फ है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इन 4 मिसरों में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है, और तीसरे मिसरे का हम काफिया होना जरूरी नहीं। देखिए रुबाई के अंदर साथियों मैंने एक चीज आप याद रखिए कि रुबाई के अंदर कितना मिसरा होगा? 4 मिसरा। जैसे देखिए एक मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा। इसके अंदर ये आपका पहला हो गया, दूसरा मिसरा हो गया, तीसरा मिसरा हो गया, चौथा मिसरा हो गया। तो पहला मिसरा जो है इसके अंदर भी भाई काफिया होगा प्लस में रदीफ होगा। ठीक है, दूसरा जो है इसमें भी काफिया होगा रदीफ होगा, लेकिन तीसरा में नौ काफिया होगा नौ रदीफ होगा, फिर चौथा में साथियों काफिया और रदीफ होगा। तो ये कहा गया कि रुबाई इन 4 मिसरे वाली नज्म को कहते हैं जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम रदीफ हो, तीसरा मिसरा का काफिया और रदीफ होना जरूरी नहीं। रुबाई का जो सबसे अहम जुज होता है, रुबाई का जो सबसे अहम मिसरा होता है वो ये चौथा मिसरा होता है जो पूरे रुबाई का निचोड़ होता है। एक बात ये जान गए, रुबाई के साथियों जो टोटल औजान है वो यानी कि वजन की जमा औजान, उसके साथियों कितने औजान है? 24 औजान है। कितने औजान है? 24 औजान। और रुबाई का जो सबसे फेमस साथियों वजन है वो है आपका ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो एक साथियों रुबाई यहां पर आप जी देखिएगा, और इस रुबाई से आपको पता चलेगा कि जो अभी आपको मैंने बताया कि रुबाई के लिए क्या है कि 4 मिसरे होने चाहिए। तो ये रुबाई यहां से है, इखलास न पास दोस्ती जिंदा है, इखलास न पास दोस्ती जिंदा है कोई तो बस खुद ही जिंदा है, हो फिक्र नजर मौत पे अपनी न मलोल, इनके मातम को मजहरी जिंदा है। अब यहां पे देखिएगा आप कि साथियों तो पहला जो मिसरा है ये वाला, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? जिंदा है ना? ये क्या है आपका? रदीफ है इसके अंदर। अच्छा उससे पहले क्या है? खुदी, ये आपका क्या है भाई? काफिया है। सॉरी यहां से चलेंगे ना, पहला मिसरा तो साथियों जिंदा है क्या होगा आपका? रदीफ है। और उसके बाद देखिए दोस्ती, ये क्या है? काफिया है। तो इसके अंदर दोस्ती और जिंदा रदीफ और काफिया हो गया।
जिंदा है तो कोई बस खुद ही जिंदा है, फिर जिंदा है रदीफ आ गया और खुद ही आपका काफिया आ गया। लेकिन तीसरा देखिए, हो फिक्र नजर मौत पे अपनी न मलोल, यहां पर जो है साथियों न काफिया है न रदीफ है। लेकिन चौथे में देखिए, उनके मातम को मजहरी जिंदा है, यहां जिंदा है रदीफ है और मजहरी आपका क्या है, काफिया है। इसीलिए कहा गया कि जो रुबाई होता है उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है, लेकिन तीसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी नहीं है। रुबाई बहरे हज्ज में कही जाती है। किस में कही जाती है? बहरे हज्ज में रुबाई कही जाती है। इस बहर के 24 औजान रुबाई के लिए मखसूस है। यानी रुबाई के लिए कितने औजान मखसूस हैं? 24 औजान मखसूस हैं। रुबाई का सबसे मशहूर वजन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। क्या है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। रुबाई को तराना और दो बीती भी कहा जाता है। बैत के मतलब होते हैं साथियों शेर, और दो मतलब दो बैत इसलिए कहा जाता है कि रुबाई के अंदर 4 कितने होते हैं? मिसरे होते हैं, यानी 2 शेर हुआ, तो इसीलिए रुबाई को दो बीती भी कहा जाता है। फारसी अदब में रुबाई कहने का रिवाज कदीम जमाने से है। फारसी में उमर खय्याम की रुबाइयां बेहद मकबूल है। यानी कि साथियों, उमर खय्याम फारसी के मशहूर व मारूफ मकबूल तरीन शख्सियत में से हैं, और ये रुबाई के शायर हैं। किसके शायर हैं? रुबाई के शायर हैं। उसके बाद उर्दू में रुबाई का आगाज फारसी के जेर असर हुआ। यानी उर्दू के अंदर जो फारसी रुबाई आया साथियों, कहां से आया? तो फारसी के जरिए आया। जैसे एक जगत मोहन लाल रवा का साथियों रुबाई है, क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी। क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी, बचपन की चीज था जवानी क्या थी, जबानी क्या थी। उसके बाद है, ये गुल की महक थी न वो हवा का झोंका, एक मौज फिना थी जिंदगानी क्या थी। तो इसके अंदर देखिएगा, पहला मिसरा ये वाला जो है क्या थी, फिर यहां पर है क्या थी, फिर यहां पर है क्या थी, का रदीफ हो गया। इसके बाद देखिए उम्र फानी, जवानी और यहां पर जिंदगानी, काफिया हो गया। तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हम रदीफ है। लेकिन तीसरा देखिए, ये गुल की महक थी न वो हवा का झोंका, यहां पर न काफिया है न रदीफ है। इसी को बोलते हैं साथियों क्या? तो हम रुबाई बोलते हैं। और ये जगत मोहन लाल रवा का लिखा हुआ है, क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी, क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी, बचपन की चीज था जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी जिंदगानी क्या थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है साथियों आपका शहर आशोब। जे देखिए, रुबाई अभी जो है आपने पढ़ा किसके बारे में? सबसे पहले तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया मरसिया के बारे में, उसके बाद मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस इसके बारे में, उसके बाद रुबाई के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि शहर आशोब किसको कहते हैं। तो शहर आशोब किसी शहर, बस्ती या मुल्क में रोनुमा होने वाले फितना और फसाद या तवाइफुल मुल्क जैसे हालात से पैदा होने वाली मुसीबतों और मसाइल के जिक्र पर मुश्तमिल नज्म को शहर आशोब कहते हैं। इसके लिए कोई हैयत मुतय्यन नहीं है। मतलब यह हुआ कि कोई शहर की बर्बादी, तबाह बर्बादी को साथियों बयान करना, उसी को कहते हैं शहर आशोब। शहर मतलब शहर, आशोब मतलब वही बिगड़ना, है ना। तो किसी भी शहर के बिगड़ने यानी तबाही और बर्बादी का बयान जिस नज्म में किया जाता है उसको साथियों क्या बोलते हैं? शहर आशोब। इसके लिए कोई हैयत मुतय्यन नहीं है। जैसे आपने पढ़ा कि रुबाई के लिए मुसद्दस की हैयत मुतय्यन है, लेकिन शहर आशोब के लिए कोई हैयत मुतय्यन नहीं है। उर्दू में शाह हातिम को शहर आशोब का पहला शायर करार दिया जाता है। याद रखिएगा ये सब कि उर्दू में शहर हातिम को शहर आशोब का पहला शायर करार दिया जाता है। जे और उसके बाद साथियों आगे है कि सौदा के शहर आशोब मुखम्मस की शक्ल में है। इन्होंने दिल्ली की तबाही को मौजू बनाया है। यानी सौदा ने भी साथियों एक शहर आशोब लिखा था, और इनका जो शहर आशोब है सौदा का, वो मुखम्मस की हैयत में है। यानी एक बंद कितने मिसरे के हैं? 5 मिसरे के हैं। और सौदा का जो शहर आशोब है, इसमें दिल्ली के तबाही और बर्बादी का इन्होंने जिक्र किया है,
तो इस बात को भी आप याद रखिए। तो उर्दू में सबसे पहला जो है शेर आशोब का शायर कौन है, तो शाह हातिम है। और साथियों ये शेर आशोब का कोई क्या बोलते हैं वजन नहीं, ये फिक्स नहीं है कि इसमें लिखा जाएगा या फिर उसमें, लेकिन सौदा का जो शेर आशोब है वो मुखम्मस की हैयत में है। और सौदा ने अपने शेर आशोब में दिल्ली की तबाही और बर्बादी को मौजू बनाया है।